वेलकम टू डेली फैक्ट हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर सीरीज़। हमारा इस न्यू इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव के तहत जो है वो हम हिमाचल प्रदेश के लास्ट 1 ईयर के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सभी को कवर कर रहे हैं। और ये इस सीरीज़ का जो है वो पार्ट थर्ड है। इससे पहले जो है वो हम पार्ट वन और सेकेंड मतलब दो पार्ट जो है वो ऑलरेडी बना चुके हैं। डेली फैक्ट में एक स्पेशल कॉर्नर बनाया, हमने प्लेलिस्ट क्रिएट की है पूरी की पूरी हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के रिगार्डिंग। वहाँ पर जो है वो आपको ये जो है वो वीडियो का लिंक जो है वो अवेलेबल होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली फैक्ट को, ताकि जो है वो आपको जो है वो पूरी की पूरी वीडियो की जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, वो मिल जाए हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के रिगार्डिंग। मेन फोकस रहेगा सिर्फ स्कीम्स की तरफ को, प्लस यहाँ पर जो है वो आपको प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो करंट अफेयर जो है वो हिमाचल प्रदेश के देखने को मिलेंगे। हम जो है वो हर रोज़ जो है वो तीन से तीन या चार टॉपिक को ही कवर करेंगे, जिससे जो है वो प्री मेंस दोनों की तैयारी जो है वो एक तरह से जो है वो एक साथ हो पाएगी। प्लस हर टॉपिक का जो है वो सिग्निफिकेंस भी थोड़ा समझेंगे, ताकि जो है वो एग्ज़ाम में हमें जो है वो हेल्प मिले। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ टॉपिक्स के साथ। तो जिसमें जो है वो सबसे पहले बात की गई है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो डेवलप करेगा 2 ग्रीन पंचायत इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो क्या कर रही है, 2 ग्रीन पंचायत बनाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे जो है वो ग्रीन पंचायत का मतलब क्या होगा कि हम जो है वो सोलर पैनल यानी कि सोलर पावर के ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंड रहने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा टारगेट है कि 500 किलोवाट से हम जो है वो 1 मेगावाट तक जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो सोलर पावर को जो है वो डेवलप्ड करेंगे। उससे जो हो क्या होगा कि ग्रीन पंचायत जो है वो प्रमोट होगी। तो इसके दो तीन फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहला तो ये कि हम जो है वो जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करेंगे, प्लस साथ में अगर हम सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे क्या है कि, और वो भी विलेज लेवल पर, तो कहीं ना कहीं विलेज की इकॉनमी में इससे ग्रोथ हो सकती है। तो वो भी एक फ़ायदा रहेगा। प्लस ये टारगेट जो है वो हमारा ये 2026 का है कि हमें 2026 तक जो है वो इसमें जो है वो दो, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दो जो है वो ग्रीन पंचायत जो है वो बनानी है। इससे क्या है, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इससे जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है स्पेशली इन रूरल एरियाज़, ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में जो अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है वो कम होगा। जो लोकल लेवल पर अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो इससे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो थोड़ा कम हो सकता है। प्लस साथ में यहाँ से क्या है कि ग्रीन एनर्जी भी जो है हम प्रमोट कर रहे हैं। सो बेटर जो ऑप्शन है ये। प्लस साथ में जो है वो अगर आपके पास सरप्लस एनर्जी होती है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम भी जो है वो इसमें फ्यूचर में देखा जा सकता है, पावर सप्लाई सिस्टम का पार्ट हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द न्यूज़। देन सेकंड है हिमगंगा स्कीम जो है वो न्यूज़ में है। जो आपका हिमगंगा स्कीम है ये लिंक अप कर रही है मिल्क प्रोडक्शन से। हमारा ये टारगेट है, इसमें हमने सरकार ने कहा है कि सरकार जो है वो 500 करोड़ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, स्पेंड कर रही है ₹500 करोड़। किस 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 स्कीम के अंडर, दैट इज़ योर हिमगंगा स्कीम टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो मेन फोकस है। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अगर लिंक करती है तो वो एक तरह से जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग का पार्ट है कि लाइव स्टॉक प्लस एग्रीकल्चर दोनों एक साथ हो रहा है। और अगर मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है तो इसमें जो साथ में फैक्टर्स आ जाते हैं वो सबसे पहला यही आता है कि अगर जो प्राइस है रीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो मिल्क प्राइस बेटर करता है। जैसे लाइक गांव के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो 45 रुपीज़ या 50 रुपीज़ है, लेकिन वही अगर हम सिटीज़ में बात करें तो वो 60-70 इतना जो है वो पर लीटर जो है वो प्राइस है। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पर जो है वो सरकार क्या करेगी, थोड़ी सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ताकि जो है वो एक फेयर प्राइस जो है वो मिल सके। तो ये मेन फोकस रहेगा। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्पेंड करने जा रही है वो 500 करोड़। इसको हम मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि हिमगंगा योजना, दैट मीन्स रीजनल इकोनॉमी के साथ ये कहीं ना कहीं लिंक अप हो रहा है। तो इसको भी जो है वो मेंस के लिए हम एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है 3 डे सूही फेस्टिवल बिगेंस इन चंबा। ये रिसेंट भी में भी अभी इस साल में भी आ सकता है ये, और लास्ट ईयर में भी, क्योंकि ये सूही फेयर जो है वो हर साल होता है। तो चंबा में जो है वो शुरू हुआ था ये सूही फेयर। और अगर हम बात करें सूही फेयर जो है वो सेक्रीफाइस जो है वो क्वीन जो वहाँ चंबा की क्वीन थी जो, ठीक है, सुनायाना, इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि वहाँ पे जो पानी की जो है वो कमी हो गई थी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो क्वीन ने सेक्रीफाइस किया था और बरीड अलाइव, ठीक है, बरीड अलाइव। तो उसके बाद जो है वो ये फेस्टिवल जो है वो वहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ, इन उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए एक तरह से। सो ये सूही टेम्पल में होता है। और कहाँ पर, अखंड चंडी पैलेस टू द सूही टेम्पल। याद रखना यहाँ पर जो है वो एक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, कहाँ से, फ्रॉम अखंड चंडी टेम्पल टू द
सूही टेम्पल, जो कहाँ पर लोकेटेड ऑन द हिल लॉक क्लोज टू द टाउन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये जो फेस्टिवल है वो गद्दी ट्राइब के में जो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर जो है वो गद्दी वुमेंस की अगर हम बात करें तो वो डांस परफॉर्म करती है, गुरही डांस परफॉर्म करती है। प्लस साथ में यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारा जो है वो फॉक एक तरह से कल्चर लेवल पर जो है वो एक ट्रेडिशनल अगर हम बात करें तो गद्दी कम्युनिटी में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। और अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इस फेयर को लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहती है, स्पेशली इन केस ऑफ चंबा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी जो हम बात करेंगे अबाउट दिस बिल, लेकिन अब बिल जो है ये एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें हमने बात किया चिल्ड्रन ऑफ स्टेट, ठीक है, सुख आश्रय बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द हिमाचल प्रदेश असेंबली। अभी तो ये एक्ट बन चुका है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है ये इंट्रोड्यूस किया था ये एक्ट, जिसमें जो हमारा एक मेन टारगेट था कि हम जो है वो क्या प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे ऑर्फन्स में जो बच्चे हैं जो उनको जो है एक तरह से केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ द प्रोवाइड करेंगे। केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस जो है वो प्रोवाइड करना मेन टारगेट रहेगा। इसमें जो हमने जो है वो डिसाइड किया है एज ग्रुप को, वो किया है 18 to 27। इसमें जो है उनको हर तरह से जो है वो सहायता प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डिंग देयर क्लोथिंग, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग, सारे के सारे। तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो प्रोवाइड की जाएगी। प्लस साथ में ये भी कोशिश की जाएगी कि उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरह से सेल्फ एंटरप्रेन्योर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज भी दिए जाएंगे, ताकि जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो। प्लस साथ में जो है वो एक तरह से जो है वो गवर्नमेंट भी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज जो ये बच्चे हैं ऑर्फन्स वाले, इनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ एफर्ट्स जो है वो इस बिल या एक्ट के थ्रू जो है वो सरकार ने किए हैं। सो दिस इज़ अबाउट द इनिशिएटिव। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।